हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे पठानी कुर्ता। आप इसको कुर्ती भी बोल सकते हो। इसकी कटिंग हम करेंगे। तो ये देखिए, साइज़ बता देती हूँ मैं एक बार आपको। चेस्ट साइज़ है 36 और हिप साइज़ है 40। इस मेज़रमेंट से ही हम कुर्ती कटिंग करेंगे। तो आपका जो भी साइज़ होगा आप अपने हिसाब से कटिंग करना, मेथड यही रहेगा। और इसको हम बिछा लेते हैं। एक बार इसको मैं उल्टा करके बिछा लेती हूँ। ये देखिए, हमने बिछाना कितना है। तो जैसे कि हिप 40 है, इसका हम चौथाई भाग लेंगे तो 10 इंच आ जाएगा 4 से डिवाइड करने के बाद। तो 10 इंच में हमने 2 इंच प्लस करना है मार्जिन के लिए। तो 12 इंच हम फैब्रिक को ऐसे फोल्ड कर लेंगे। आधा इंच एक्स्ट्रा भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे हमने 12.5 इंच पर बिछा लिया है। बिछाने के बाद हम लेंथ ले लेते हैं। मैं इसकी लेंथ 37 रखूँगी, तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। तो 38 इंच मैंने लेंथ ले ली है। और लेंथ भी आप अपने हिसाब से ले लेना। यहाँ पर हम इसको सीधा कर लेते हैं। एक बार सीधा करने के बाद यहाँ पर हम अपना शोल्डर ले लेते हैं। ये नॉर्मल, जो अगर आप कुर्ती बनाओगे तो उसमें शोल्डर हम जितना आता है हमारा उतना ही हम ले लेंगे। लेकिन जो भी हम ये कॉलर वाली बैंड कॉलर, कोई भी हम कॉलर बनाते हैं तो उसमें हमने आधा इंच बढ़ा कर लेना होता है। तो 7.5 हम शोल्डर ले लेंगे। और आर्म होल भी हमने 7.5 ही ले लेना है। एक ये ईजी मेथड है बहुत ही। बिगनर्स भी इस मेथड से अच्छे से कुर्ती को बना पाएंगे। यहाँ से हमने 7 इंच लेना है। जो हमारा साइज़ आता है शोल्डर का, वो हमने नीचे लेना है। और 7.5 ऊपर, 7 इंच नीचे। इसको हम सीधा कर लेंगे। नीचे से हमने यहाँ से 7.5 नहीं लेना है, क्योंकि वो खुला हो जाएगा। तो नीचे से हमने 7 ही लेना है। इतना लेने के बाद यहाँ पर हम अपने सभी निशान लगा लेते हैं। कमर का लेंगे, जैसे 14 इंच पर आती है तो 14.5 ले लेंगे। ऊपर से सिलाई मार्जिन का भी हम साथ में ले रहे हैं। 21 है तो 21.5 पर निशान लगा लेते हैं। एपेक्स पॉइंट यहाँ पर मेरा 10.5 है, तो मैं 11 इंच पर निशान लगा लूँगी। इन सभी निशानों को सीधा कर लेते हैं। ये सभी निशान हमने लगा लिए। अब यहाँ से देखिए, 1 इंच हमने यहाँ पर डाउन करना होता है। कोई भी कुर्ती हो, आपने यहाँ पर ऐसे ही डाउन करना है। यहाँ से 2.5 इंच लिया हमने नेक की साइड से, और ऐसे हमने तिरछे में इसको मिला लेना है। डाउन करने के बाद यहाँ पर जितना भी आर्म होल हमारा बच गया है उसको हम मेज़र कर लेंगे एक बार। फिर हमने उसका हाफ़ करना है। हाफ़ करने के बाद यहाँ से हमने हाफ़ किया, जहाँ से 1.25 इंच अंदर की साइड आना। ये पैक नेक है, तो इस जैसे कॉलर वाली है तो हमने 1.25 इंच अंदर आना है। अगर आप डीप नेक में बना रहे हो तो डीप नेक में आपने यहाँ पर 1/2 इंच लेना है। और बैक साइड का आर्म होल का हम निशान लगा लेते हैं। 1 इंच का हमने कॉर्नर से लिया है, और ऐसे हमने शेप देनी है। ये 1/2 इंच तक हमने राउंड घुमाना है, बाकी ऊपर हमने सीधा जाना है। यहाँ से भी हमने 1 इंच लेना है, और ऐसे राउंड में शेप दे देनी है इसकी भी। ये देखिए, एकदम कितनी परफेक्ट हमारी शेप आई है। और इसके बाद हमने यहाँ पर अपनी जो चेस्ट साइज़ है उसका चौथा हिस्सा ले लेना है। मैं वो भी आपको एक बार बता देती हूँ कि कैसे लेते हैं। जैसे 36 साइज़ का हम बना रहे हैं तो उसमें लूजिंग लेंगे हम 3 इंच। आपका जो भी साइज़ होगा आपने 3 इंच लूजिंग का ऐड करके जितना भी आपका आ जाएगा उसको आपने 4 से डिवाइड करना है। मेरा यहाँ पर 39 आया है, तो मैंने 4 से डिवाइड कर लिया है। 4 से डिवाइड करने के बाद मेरा यहाँ पर 9.25 इंच आया है, तो मैंने 9.25 इंच पर निशान लगा लिया। एक आपने क्या करना है, यहाँ पर 1/2 इंच अंदर की साइड एक निशान और लगाना है। ये हम क्यों लगाते हैं, जैसे कि आर्म होल में हमारे झोल ना आए। जब हम फिटिंग करते हैं तो साइड में नीचे की साइड झोल आ जाता है, उससे बचने के लिए हमने पहले यहाँ पर 1/2 इंच कम करके निशान लगा लिया है। ये एपेक्स पॉइंट पर हमने जितना हमारा आया उतना ले लेंगे हम। कमर मेरी यहाँ पर आई है 8.25 इंच। 1/2 इंच हमने पीछे मैं डार्ट डालूंगी कमर में, तो उसका मैंने यहीं पर ऐड कर लिया है। हिप का भी हमने ऐसे ही डिवाइड करना है 4 से 2 इंच प्लस करके। सिर्फ हमने चेस्ट में ही 3 इंच प्लस करना है, कमर में और हिप में हमने 2 इंच प्लस करना मार्जिन का, और उसको डिवाइड करेंगे हम 4 से। तो ये सभी निशान हम ऐसे मिला लेंगे। अगर आपको फिर भी कुछ समझना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।
तो यहाँ पर हमने 2 इंच का मार्जिन रखते हुए सभी जगह से निशान लगा लेंगे। हम ऐसे सीधा कर लेंगे इनको। ऊपर का हमारा इतना हो गया है। अब हम नीचे राउंड पल्ले बनाएंगे हम इसके लिए हमने जितना हमारा यहाँ पर हिप साइज़ आया है 1 इंच हमने यहाँ पर रखना है, क्योंकि हम इसको बारीक फोल्ड करेंगे। आप चाहते हैं और पट्टी भी लगा सकते हो। यहाँ पर जितना मेरा यहाँ पर आ गया था 11 इंच, तो नीचे भी पल्ले हमने 11 इंच रख कर उसको सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद हमने यहाँ से देखना है कितना है, तो यह इसका हम हाफ़ कर लेंगे। हाफ़ करने के बाद देखते हैं कितने 5.5 इंच है, तो इधर भी 5.5 है, तो यहाँ पर भी हमने 5.5 लेना है ऊपर की साइड। ये हम राउंड देने के लिए निशान लगा रहे हैं। अच्छे से यहाँ पर गोलाई आ जाती है ऐसे। ये देखिए यहाँ पर अच्छे से हमने राउंड शेप दे ली है। ये हमने मार्जिन के साथ ही राउंड किया है। यहाँ पर जब हम इसको फोल्ड कर लेंगे तो ये हमारा इस साइड से फाइनल आ जाएगा। तो ऐसे हमने निशान लगा लिए। इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कट लगाने हैं सभी जगह पर। ये जो हमने डाउन किया है इसको मैं बैक साइड पर बैक पार्ट पर रखकर बाद में ही कटिंग कर लूँगी इकट्ठा दोनों को। तो बैक पार्ट में भी मैं आपको बताऊँगी कि कितना हमने बैक पार्ट को बड़ा कटिंग करना है शोल्डर की साइड से। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया है। बैक पार्ट के लिए हम फैब्रिक को बिछा लेते हैं। ये हमने बिछा लिया है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को उठाकर बैक पर सेट करते हैं। आपने इस साइड ध्यान रखना है, आपका फैब्रिक एकदम इक्वल होना चाहिए। ये हमने बिछा लिया अच्छे से। हमने क्या करना है, सबसे पहले फ्रंट का आर्म होल चेक करेंगे। जितना आर्म होल मेरा यहाँ पर आया है 18 इंच, तो हाफ इंच हमें मार्जिन के लिए भी चाहिए, जो ऊपर से हम सिलाई में दबाव में जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर एकदम परफेक्ट हमारा आया है आर्म होल 9.5। तो जितना आपकी, मैं बता देती हूँ आपको, जितनी आपकी चेस्ट साइज़ होगी उतना ही आपका आर्म होल होगा, उसका हाफ़ कर लेंगे। जैसे चेस्ट मेरे यहाँ पर 36 है, उसका हाफ़ करेंगे 18, तो 18 इंच मेरा आर्म होल है। तो ये मैंने जो 1 इंच डाउन किया था फ्रंट में, वो मैंने कटिंग कर लिया है। अब हम बैक का भी आर्म होल चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक मेरा कम आया। जितना भी आपका बैक साइड में आर्म होल ऊपर जा रहा है उसको जाने दीजिए, उतना ही आपने उठाव देना है बैक पार्ट में। दोबारा दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए मेरा ऊपर जा रहा है फ्रंट पार्ट से। तो एक बार आप ऐसे माप कर देखना आर्म होल अपना। मेरा यहाँ पर आया है 1.25 इंच, तो मैं सभी जगह से यहाँ पर 1.25 इंच पर निशान लगा लूँगी बैक पर। ये उठाव देने से क्या होगा कि हमारे आर्म होल में कोई खिंचाव भी नहीं होगा और परफेक्ट एकदम फिटिंग आएगी। आप एक बार इस तरीके से कुर्ती को कटिंग करके देखना, आपकी एकदम परफेक्ट आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं पर कोई झोल नहीं आएगा। ये बैक पार्ट की भी हम कटिंग कर लेते हैं साथ में ही। ये फ्रंट आर्म होल की हम छटाई कर लेंगे। आप चाहे तो अलग अलग पीस करके भी कटिंग कर सकते हो। ये हमने कटिंग कर लिया है। ये कुर्ती हमारी कटिंग हो गई। अब हम इसमें नेक कटिंग करते हैं, बैक और फ्रंट दोनों में। सबसे पहले हम अपने फ्रंट पार्ट को साइड में करते हैं। ये आर्म होल यहाँ पर मैं इसकी चौड़ाई लूँगी 3 इंच और 3 इंच ही हम इसकी लंबाई लेंगे। एक बॉक्स बना लेंगे हम और इसको हल्का राउंड शेप दे देंगे। और यहाँ पर हमने
9 इंच पर एक निशान लगाना है। यहाँ पर हम अपने प्लेकेट के लिए निशान लगा रहे हैं और इसको हम ऐसे बीच में से कट कर लेंगे और फिर हम यहाँ पर अपना प्लेकेट बनाएंगे। बहुत ही सुंदर अलग तरीके से मैं इसमें बताऊंगी। जो मैंने पहले वीडियो में बताया था वो अलग है और इसको मैं अलग बताऊंगी। और इसकी कटिंग कर लेते हैं हम। इसको मैं खोल कर कटिंग कर लेंगे बीच में से। इस वीडियो में तो नहीं इसकी स्टिचिंग मैं बता पाऊँगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग आपके पास आ जाएगी। कॉलर भी हम इसमें बनाएंगे, जेंट्स कॉलर जो हम शर्ट कॉलर बोलते हैं जिसको, वो कॉलर हम इसमें बनाएंगे। और बैक पार्ट की भी हम कटिंग कर लेंगे। पॉकेट भी इसमें अच्छी बनाएंगे हम। तो ये बैक पार्ट की भी हम कटिंग कर लेते हैं। चौड़ाई तो वही हमने जो फ्रंट में ली है वही बैक में लेनी है, 3 इंच। और कोई भी आप कॉलर वाली कुर्ती बनाओगे 1 इंच का ही आप नेक बनाओगे बैक साइड में। और इसकी भी हम शेप दे देंगे। मैं इसको खोल कर आपको दिखा देती हूँ। बस इतना ही हमने कटिंग करना। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो आएगी बहुत जल्द। थैंक